की क्लास में सीखते हैं भाग करना, यानी कि डिवाइड करना। भाग करने वाली क्लास जब भी स्टार्ट होती है तो उसको छोटे बच्चे भी देख सकते हैं और बड़े भी देख सकते हैं, क्योंकि बड़ों को भी कईयों को भाग की एक जो प्रोसेसिंग होती है वो नहीं आती, ठीक है ना, भाग के नियम नहीं पता होते। तो छोटे बच्चों के लिए भी काम की क्लास है और बड़ों के लिए भी काम की क्लास है, ठीक है। तो आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने भाई बहन और रिलेटिव के साथ भी शेयर कीजिए, और क्लास में एकदम प्रॉपर तरीके से भाग करना सीखिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे। जैसे आपको 25 के अंदर भाग लगाना है 5 का, ठीक है, 25 के अंदर भाग लगाना है 5 का। अब देखो पहले हम कहते हैं एक अंक, दो में भाग जा रहा नहीं जा रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो अंकों को साथ में लेना पड़ेगा। दो अंक को साथ में लेते हैं तो मैथ में क्या करना होता है, भाग हो जाता है, क्या आता है, जीरो आ जाता है, आ गया जीरो। अब हम क्या करेंगे, 25 में भाग लगाएंगे, दो में तो जा रहा नहीं, दो अंक ले लिए, 25 में लगाना है। 25 में लगाएंगे तो पांच पांच होता है 25, तो क्या होता है यहाँ पे 5, यहाँ पे हो जाएगा 25, 5 5 25, यहाँ पे हो गया जीरो, भाग पूरा हो गया, शेष पर जीरो आ गया। इधर कितनी बार गया, 5 बार। अब इस 5 के इधर कितने भी जीरो लगा दो, ये क्या रहने वाला है, 5 ही रहने वाला है। इसका मतलब कितनी बार भाग गया है, 5 बार। अब आओ सेकंड पे, सेकंड में क्या, 505 में आपको भाग लगाना है 5 का। सबसे पहले हम पहला अंक देते हैं, अगर पहले अंक में जा रहा है तो हम पहले अंक में देते हैं, अगर पहला अंक छोटा आ रहा है इससे भाग देने वाली संख्या से हम दो अंक लेते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हमें उतनी बार तक देना है जब तक यहाँ पे या तो इसके बराबर आ जाए संख्या या इससे कम आने, इससे ज्यादा नहीं आने ना। अब 5 का भाग आप 5 में लगाओगे तो एक बार में चला जाएगा, तो वो एक तो आ जाएगा यहाँ पे, इस 5 को 1 से गुणा करके लिख देना है, 5 एकम 5, ठीक है। अब आगे जीरो, अब जीरो के अंदर भाग लगाना है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस 5 को एक बार जीरो से भाग करा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा जीरो, क्योंकि 5 को जीरो से गुणा करेंगे तब तो जीरो आएगा ना। तो हम यहाँ पे कौन सी संख्या लिखते हैं, वही तो लिखते हैं जिससे अपन गुणा कर रहे हैं। भाई इस 5 को 1 से गुणा किया तो 5 आया, वैसे इस 5 को जीरो से गुणा करेंगे जब जीरो आएगा, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको भी भाग करा देते हैं, तो क्या आ जाएगा जीरो। अब उतार लेंगे 5, फिर से 5 में 5 में भाग जाएगा एक बार, 5 का 5, फिर सब क्या आ गया जीरो। मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि जीरो यहाँ पे क्यों आया। वो क्या कर देते थे, इस जीरो को लिखते ही नहीं, भाई जीरो का आया ना तो क्या कर देते हैं, 505 इधर भाग ले लेते हैं और क्या लिख देते हैं 11, और इधर इस जीरो का कुछ में मतलब नहीं रखते। ये जीरो आ रहा है तो हमें ध्यान में रखना है कि जीरो आ रहा है, तो आप भाग कराओगे तो आएगा तो जीरो ही, लेकिन वो क्यों आता है, कैसे आता है, वो भी पता जरूरी होगा। अब थर्ड, थर्ड में क्या है, 3756 में आपको भाग लगाना है 4 पर। सबसे पहले 3 में जाएगा नहीं तो हम लेंगे दो अंक साथ में, दो अंक साथ मिलेंगे तो पहले जीरो लगा दो, ठीक है, नहीं लगाओ तो भी चलेगा। 4 8 32, 9 जो के 36, 36 आ जाएंगे, 9 जो के 36, बचेगा एक, उतारेंगे 5, 4 3 12, कितना बच गया, 3 बच गया, उतारेंगे 6, 9 चौके 36, हो गया जीरो, तो शेष पर आ गया जीरो। यानी कि यहाँ तक हमारे सब इजी इजी भाग कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हम थोड़ा सा बड़ा भाग करते हैं। भाग में डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, केवल थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, बाकी भाग करना एकदम आसान। केवल आपको अगर पहाड़े आते हैं तो आप आसानी से भाग कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको बोला कि मैथ्स का एक, अगर मैथ सीखना चाहते हो तो उसका इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, पहाड़े सीखना भी है, क्योंकि आप भाग और गुणा जब भी कर सकते हो फटाफट जब आपको पहाड़े आते हैं। 7 7 का भाग लगाना आपको, 7 1 4 0 9, सॉरी 8 4 9 1, इस बार हमारी संख्या बहुत बड़ी है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 का भाग लगाना है 7 में, तो 7 का भाग 7 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, यानी 7 का भाग इधर जाएगा एक बार, इधर आएगा 7, 7 में से 7 घटाएंगे तो आएगा जीरो। अब हम उतारेंगे एक, लेकिन एक में जाता है कि 7 का भाग नहीं जाता क्योंकि छोटा है। मैंने क्या बोला, ये नंबर इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इससे बराबर या इससे जब भाग लगाएंगे तो, या तो यहाँ पे क्या ना, छोटे की संख्या तो भाग जाएगा नहीं, समय आगे से एक और अंक उतारना पड़ेगा। तो मैथ्स में रूल क्या होता है, जब भी दो संख्या साथ में नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, जीरो, ठीक है। इसको ऐसे भी बोला जाता है कि दो संख्या साथ में उतारते तो भाग टूट जाता है, ऐसे भी बोला जाता है। हमें तो छोटे थे जब ऐसे ही सिखाया था कि भाई यहाँ से अगर आप एक अंक उतारो नहीं जा रहा भाग, तो और एक अंक उतारोगे तो दो संख्या साथ में उतार ली तो भाग टूट जाएगा, टूटने से क्या होता है, यहाँ पे जीरो आ जाता है, ठीक है। अब 14 हो गया, 14 में लगा दो, 7 उन्हीं 14,
फिर से 0 बच गया, उतारेंगे क्या? एक सेकेंड, यहाँ पे देखो ऑलरेडी 0 है, अब 0 है तो अपन 0 बचा था, 0 उतार लिए। अब हमें बताया कि यहाँ पे 0 कब आएगा, जब 7 को 0 से गुणा करेंगे जब 0 आएगा। तो यहाँ पे एक बार आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे भी 0, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0। अब आ रही आती है 8 की, 8 के अंदर 7 का भाग जाएगा एक बार, 7 एकम 7, बच गया 1, उतारेंगे 4, तो 7 दूनी 14। फिर देखो क्या आ गया, अब उतारेंगे 9, 7 एकम 7, 9 में से 7 निकाला तो 2, उतारेंगे 1, 7 3 21, आएगा 0। अब देखो फिर से इस संख्या को गुणा करके देख लो, अगर इस संख्या को गुणा इसके बराबर है तब तो अपन ने सही किया। भाग को चेक करने का तरीका क्या है, इस संख्या को इससे गुणा कर लेना है, पता चल जाएगा कि आपने सही किया कि नहीं किया। 7 को आप 3 से गुणा करोगे 7 3 21, 21 का 1 हाथ से लग गया 2। 7 को आप 1 से गुणा करोगे 2 हासिल वाले 9। 7 को आप 2 से गुणा करोगे 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल लग गया 1। इसी प्रकार 7 को 1 से गुणा करोगे तो 7 एकम 7, 1 हासिल वाला 8। 7 को 0 से गुणा किया जब 0। 7 को 2 से किया तो 14, 14 का 4 हासिल लग गया 1। 7 को 1 हासिल वाला 7 को 0 से किया जब 0 आएगा, लेकिन 1 के हासिल वाला जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1। वो 7 को 1 से किया तो 1, इसका मतलब अपन का भाग एकदम सही है। तो आप जब भी भाग करें तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि भाई दो संख्या साथ में उतारे तो क्या आएगा। अगर 0 आ रहा है, 0 को आपको भाग कर आना तो कैसे कराया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग एकदम आसान तरीके से सीख गए होंगे कि किसी भी संख्या को आप भाग एकदम आसान तरीके से कैसे करा सकते हैं, ठीक है।